नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया वाला वीडियो पूरा देख लिया होगा। आप बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हो कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे सिंस आर इंडिपेंडेंस आर एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट हैज गॉन थ्रू। हमने हमारा एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट किस तरीके से, किस प्रकार से किया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है ये आप जानते हो। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी समझाने की कोशिश की थी कि हर एक्सचेंज रेट सिस्टम में अपनी कुछ स्टेबिलिटीज होती हैं, कुछ डिफिशिएंसीज होती हैं, कुछ प्रॉस और कुछ कॉन्स होते हैं, वो हम सब ने डिस्कस किए थे। इसी के साथ एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया जो वीडियो था एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट का, मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप ये वीडियो बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने के बाद में कीजिएगा, क्योंकि आप में से कई लोगों के मेरे पास डाउट आए हैं कि एक्सचेंज रेट में हमें कुछ कुछ चीजें जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में समझ नहीं आ रही कि फॉरेक्स रिजर्व में से क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देगा, कैसे मनी जो है वो ट्रिकल डाउन करेगा ताकि जो हमारा रुपी है वो डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट हो जाए। ठीक है, कैसे मार्केट से कभी डॉलर ले लेता है, कभी डॉलर दे देता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट वीडियो के आखिरी में चीजें दोस्तों समझाई हुई है। तो जो भी आप में से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि आपने उसको कंटिन्यूअस वे में नहीं देखा है जो रिकमेंडेड है। तो मैं वापस आपको रिकमेंड करूंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला वीडियो देखिए, जहां पे मैंने आखिरी में, अगर आप चाहे तो आखिरी तक स्विप कर सकते हैं, जहां पे आखिरी में मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बताया है और उसको मैंने जो पैसा देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कैसे डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट होता है इंडियन रुपी, वो समझाया है। उसको जाके जरूर विजिट करिए। यहां पे हम क्या बात करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में एक तरीके के कॉन्सेप्ट की जो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही ट्रिकी होता है, बहुत से डाउट्स इसमें रहते हैं। इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। डेट इज अबाउट द नीड एंड द रीड, डेट इज अबाउट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और मैं अगर बोलूं तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। वेदर आई सेड नॉमिनल एंड रियल, तो आपका दिमाग जो है वो स्विच कर गया होगा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अगर ऐसा हुआ है तो पार्शियली यू आर करेक्ट। मैं बताता हूं क्यों। सबसे पहले बता देता हूं, जैसा मैंने बताया ये एक तरीके का इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से अगर आप ये समझ रहे हो कि एक्सचेंज रेट का इफेक्टिव मैनर यहां पे आपको देखने को मिलेगा तो आप बिल्कुल सही तरीके से समझ रहे हो। साथ ही क्योंकि यहां पे जो आगे के वर्ड लगे हैं नॉमिनल और रियल, ये एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट करेंगे जो आपने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में पढ़ा था, मगर यहां पे नॉमिनल और रियल जीडीपी का कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे पहली चीज, मगर जैसा मैंने बताया जब हम रियल जीडीपी पढ़ेंगे तो रियल जीडीपी निकाली ही वैसे जाती है जब हम नीर में, डेट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं। समझाऊंगा अभी आपको शांति से, आराम से। सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की। दोस्तों, ये एक तरीके का इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी का जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो बताता है। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको डिफाइन किया जाता है अनएडजस्टेड। अनएडजस्टेड जो पहला वर्ड है वही आपको यहां पे अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे अनएडजस्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां पे इन्फ्लेशन से एडजस्ट इसको नहीं किया जाता है। तो इसको आप सिर्फ अभी ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, और या फिर छोड़ दीजिए क्योंकि जब हम रियल पढ़ेंगे तो आप इस अनएडजस्टेड को समझ जाओगे। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है ये अनएडजस्टेड होता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्लस के बाद में, इट्स अ वेटेड एवरेज। क्या बोला मैंने? इट्स अ वेटेड एवरेज। ये किसी भी एक करेंसी के साथ नहीं होता है। और इस पूरी चीज को बताने के पहले मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि आपको एक्सचेंज रेट जो यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है, आपको इसको यहां पे एक्सचेंज रेट तो समझना ही नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि ये एक तरीके का इंडेक्स होता है। क्या होता है? इंडेक्स। अब जैसे हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा था, होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़ा था, वो इंडेक्स आपको क्या बताता है? वो आपको बताता है दोस्त कि कोई भी चीज इंडेक्स में अगर ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक ट्रेंड बताता है। ठीक है, वैसे ही ये जो ट्रेंड है, ये जो इंडेक्स है, ये किसका ट्रेंड बताएगा? ये आपकी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है उसका ट्रेंड बताने वाला है। ये हम फ्यूचर में देखेंगे, या फिर अगर मैं और इसको बेहतर तरीके से बताऊं तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी का जो एक्सचेंज रेट का ट्रेंड है
उसको ये बताने वाला है। तो ये क्या है, हमने क्या देखा, नीर और रीढ़ दोनों क्या है, ये एक तरीके का इंडेक्स है, ये किसी भी तरीके का एक्सचेंज रेट नहीं है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो चलिए और वापस बता देता हूं, एक्सचेंज रेट नहीं है मेरा यहां पे बोलने का मतलब है कि एक्सचेंज रेट तो बताता है मगर उसका इंडेक्स में बताता है कि एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो वापस आता हूं, अनएडजस्टेड एक चीज पढ़ ली, दूसरा वेटेड एवरेज होता है। दोस्तों यहां पे वेटेड एवरेज निकाला जाता है, एक किसी भी करेंसी के साथ में नहीं निकाला जाता, ठीक है। वेटेड एवरेज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कंपैरिजन में, जैसे मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है, मैं एवरेज बॉडी का हूं, मतलब एवरेज वेट है मेरा। अब मुझे अगर किसी से कंपैरिजन करना है तो मैं ये बोल रहा हूं कि वेटेड एवरेज जब निकाला हमने तो मैंने किसी के भी एक व्यक्ति के साथ कंपैरिजन नहीं किया, मैंने यहां पे ऐसे बहुत सारे लोग लिए, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, इस तरीके से मैंने यहां पे जब कंपैरिजन करा, इसको बोला गया वेटेड एवरेज। अब यहां पे क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यहां पे तो वेट की बात हो रही थी, तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं दोस्तों, और जब हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो यहां पे करेंसी की बात चलेगी। तो बस अब आपने चीज समझ ली, ये अनएडजस्टेड होता है, इसमें वेटेड एवरेज लिया जाता है जिसमें आप कंट्री की करेंसी, मतलब हमारी खुद की कंट्री की करेंसी को एक बास्केट ऑफ करेंसी के एक्सचेंज से नापते हो, एक्सचेंज रेट से नापते हो, जो कि मल्टीपल फॉरेन करेंसीज होती हैं, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, इंडिया का जो ये रुपी है, जैसे ये जो व्यक्ति था एक, मतलब कि मैं इसकी जगह अब लिख दूंगा मैं रुपए, इस रुपए को मैं वेटेड एवरेज निकालूंगा मल्टीपल फॉरेन करेंसीज के साथ। अब ये मल्टीपल फॉरेन करेंसीज कौन सी होंगी ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है सारी करेंसीज को एक बास्केट में रखा और उस बास्केट को फिर हमने हमारे इंडियन रुपी से वेटेड एवरेज निकाल लिया, नहीं। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे वो मल्टीपल फॉरेन करेंसीज आएंगी जिन कंट्रीज के साथ में हम मेजर ट्रेड करते हैं, और यू कैन ऑल्सो रेफर दीज मल्टीपल फॉरेन करेंसीज टू आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। क्योंकि दोस्तों जिससे हम मेजरली ट्रेड करते हैं उनकी करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यही तो हमारे लिए सबसे संवेदनशील बात है ना। क्योंकि एवरी इफेक्ट टू एवरी कंट्री विच इज आवर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर इज मोर कन्वीनियंट टू मेजर एंड ऑल्सो इज मोर क्रिटिकल टू मेजर, क्योंकि उनकी करेंसी पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो सीधा हम पे पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको उनकी करेंसी में पैसे देने या फिर हमको उनकी करेंसी में पैसे लेने, इस तरीके से। तो यहां पे दोस्तों मल्टीपल फॉरेन करेंसीज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज को रखा जाता है। इन मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी को हमारी करेंसीज के साथ में वेटेड एवरेज निकाला जाता है और यह देखा जाता है कि अब जो हमारी करेंसी है वो हमारी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं उनकी करेंसीज के साथ में ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है फाइनली, जो हमने शुरुआत में बात करी थी, ये बता रहा है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है इसकी वैल्यू जो है हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज के साथ में वो कैसा बिहेव कर रही है। अगर हमारी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऊपर जा रही है इस वेटेड एवरेज के मुकाबले, मतलब क्या है, हमारी करेंसी एप्रिशिएट करेगी, हमारी करेंसी मजबूत हो रही है। वहीं अगर हमारी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इस वेटेड एवरेज जो कि हमने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज के साथ में निकाला है, अगर ये नीचे जा रही है हमारी करेंसी, इसका क्या मतलब है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी इस मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ में, मतलब हमारी करेंसी क्या बोलना चाहिए मुझे, अभी यहां पे मजबूत हो रही थी तो यहां पे लूज हो रही है ना, मैं हिंदी एकदम से भूल गया, लूज हो रही है, ठीक है दोस्त, तो कमजोर पड़ रही है, एग्जैक्टली हाँ, मजबूत का उल्टा कमजोर, तो कमजोर पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने क्या देखा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में कि एक तरीके का एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है, ये एक तरीके का इंडेक्स है जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी का वेटेड एवरेज निकालेगा और बताएगा हमारे मल्टीपल फॉरेन करेंसीज मतलब कि मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज के साथ में कि हमारा वेटेड एवरेज का जो एक्सचेंज रेट है वो कैसा कर रहा है काम, ठीक है दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वापस से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज रेट, एक्सचेंज रेट मतलब एट विच कंट्रीज करेंसी मतलब कि रूपी, एट विच कंट्रीज करेंसी एक्सचेंज फॉर अ बास्केट और बास्केट ऑफ करेंसीज मल्टीपल फॉरेन करेंसीज। जनरली इसको दो पैरामीटर में नापा जाता है, एक बार 36 कंट्रीज, 36 करेंसी या 36 कंट्रीज लिख सकते हो, और एक बार 6 कंट्री या 6 करेंसीज, ठीक है दोस्त। अब दोस्तों यहां पे जनरली क्या होता है कि ये भी क्वेश्चन पूछते हैं बार बार सब
कि 6 करेंसीज है कि 36 करेंसीज है, तो दोनों रहता है, ठीक है। 6 करेंसीज भी का भी एक निकालते हैं, 36 करेंसीज का भी एक निकालते हैं, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अब मत पूछना, ठीक है, टेंशन नहीं है। 6 करेंसीज का भी निकालते हैं, 36 करेंसीज का भी निकालते हैं। तो अब यहां पे हमको क्या देखने को मिला कि यहां पे ये जो हमने अभी निकाला, जो मैं अभी आपको यहां से ऐसे करके समझा रहा था कि हमारी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वेटेड एवरेज, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, वी ओनली डिस्क्राइब हियर रिलेटिव वैल्यू। हमने यहां पे क्या डिस्क्राइब किया दोस्तों? रिलेटिव वैल्यू, ठीक है ना, कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है इसकी जो रिलेटिव वैल्यू है मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज के साथ में, ये कैसी चली। तो हमने क्या करा? वी डिस्क्राइब्ड हियर ओनली रिलेटिव वैल्यू, कैन नॉट डेफिनेटली शो वेदर करेंसी स्ट्रॉन्ग और गेनिंग स्ट्रेंथ। ये मैंने क्या बोल दिया? क्योंकि मैंने तो आपको बताया था कि यहां पे हम देख लेंगे कि हमारी वैल्यू ऊपर जा रही है तो एप्रिशिएट होगी, ठीक है। हां, ये दोस्तों रिलेटिव वैल्यू तो बता देगी कि आपकी करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला? वापस से सुनो, ये ट्रेंड बता देगी कि आपकी करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है, मगर डेफिनेटली नहीं बता सकते। कैन नॉट से डेफिनेटली, इट कैन नॉट शो डेफिनेटली वेदर करेंसी स्ट्रॉन्ग, कि आपकी करेंसी मजबूत हुई है या उसने कोई भी तरीके की स्ट्रेंथ जो है वो गेन करी है, मजबूती गेन करी है, ठीक है। ये आपको क्या है? सिर्फ एक रिलेटिव वैल्यू बता देगी कि आपकी वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की ऊपर जा रही है, नीचे, मगर इसकी जो स्ट्रेंथ होती है रियलिटी में डेफिनेटली वो नहीं बता पाएगी। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझो। देखो, मैं आपको बताता हूं, जैसे मैराथन होती है, आप सबने देखा होगा, ठीक है। इसमें एक तरीके का जो ग्राउंड होता है ना, जो आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें क्या होता है? बहुत सारे ऐसे डिविजन्स बने होते हैं। कोई अपने डिवीजन में यहां भागता है, कोई यहां भागता है, और सब भागते अपनी जगह पे ही हैं। तो इसको बेसिकली दोस्तों ऐसा डिजाइन किया जाता है, कभी कभी हमको लगता है कि यहां पे जो भागने वाला व्यक्ति है वो यहां से भागने वाले व्यक्ति के पीछे चल रहा है, ठीक है। मगर क्योंकि वो ग्राउंड इस तरीके से डिजाइन होता है कि हो सकता है कि ये वाला व्यक्ति इसके आगे चल रहा हो, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो आपको देखने में, मान लो हम ऐसे कोई दो लोग भाग रहे हैं, आपको अभी देखने में लग रहा है कि ये आगे है, ठीक है, और ये व्यक्ति पीछे है, मगर कर्वेचर के कारण, आपके एंगल के कारण ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति आगे भाग रहा हो और ये व्यक्ति पीछे हो, ठीक है। तो बस उसी तरीके से ये चीज है। ये चीज क्या बताती है आपको? कि ये रिलेटिव वैल्यू बता देती है कि हाँ दोस्त, आपकी करेंसी की जो रिलेटिव वैल्यू है वो दूसरी वेटेड एवरेज के साथ में अभी ऐसे काम कर रही है, ऊपर काम कर रही है, नीचे, मगर इसकी रियल स्ट्रेंथ जो है वो नहीं बता पाती। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्यों नहीं बता पाती? बस यही अगर सवाल आ गया तो यही जवाब मिल गया, क्योंकि यहां पे जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है इन्फ्लेशन का, वो संज्ञान में नहीं लिया नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में। इस कारण से जो उसकी डेफिनेट स्ट्रेंथ है उस करेंसी की, वो यहां पे नहीं पता चली। मगर जब हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करेंगे, तो क्योंकि हमने बाहर की जो ट्रेडिंग पार्टनर्स की जो करेंसी है उनके वहां का भी इन्फ्लेशन संज्ञान में लिया, इंक्लूड किया, एंड ऑल्सो वी हैव टेकन द इन्फ्लेशन ऑफ आवर कंट्री, उसके बाद जब हम मेजर करेंगे तो समझ में आएगा दोस्त कि एग्जैक्टली जो है वो किसकी करेंसी ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रही है। इसको अब अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो एक वीडियो में और रिकमेंड करूंगा, डेट इज अबाउट परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी में हमने क्या समझा था दोस्त? याद होगा अगर आपने वीडियो देख लिया है तो। एक्सचेंज रेट क्या लिया था? $1 इक्वल टू 70 रुपी। वहीं एक्सचेंज रेट जब हमने अपनी परचेसिंग पावर पैरिटी देखी थी तो $1 बराबर 18 रुपए आ गया था। हमने वहां पे क्या देखा था कि $1 बराबर 70 रुपए जो है वो डिमांड सप्लाई ऑफ डॉलर एंड रुपी के कारण हो गया, मगर परचेसिंग पावर क्या है वो हमारी ज्यादा हो गई। $1 देके एक व्यक्ति यूएस में कितनी खा रहा था? एक वड़ा पाव। वही हमारे यहां पे तो सिर्फ 20 रुपए का ही मिल गया था, तो हमारे यहां पे 3 वड़ा पाव खा लिए उसने। तो इस तरीके से क्या देखने को मिला हमको? रियल स्ट्रेंथ देखने को मिली ना। इसी कारण से तो परचेसिंग पावर पैरिटी में हम 3rd नंबर पे आते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरीके से जब इन्फ्लेशन आप एडजस्ट और ये जो वड़ा पाव 20 रुपए 60 रुपए का मिल रहा है, इसमें इन्फ्लेशन भी तो आ रहा है ना। इन्फ्लेशन मतलब प्रोडक्टिविटी भी तो आ रही है ना, और हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स उसमें, डिमांड सप्लाई, मगर इन्फ्लेशन भी तो था ना। तो यही इन्फ्लेशन जब हम नीर में ऐड कर देंगे दोस्तों, ये बन जाएगा आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्या बन जाएगा? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और इस रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को कैसे पढ़ोगे आप? इफ एडजस्टेड विद द इन्फ्लेशन रेट इन दिस नीर।
इट विल बी कॉल्ड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब इस रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में कैसे काम होगा और मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स कैसे काम करते हैं ये भी समझ लो। देखो, जैसे अभी मैंने बोला कि हमको 6 करेंसीज के साथ में हमारी करेंसीज का क्या निकालना है, रिलेटिव वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, जैसे मान लो इंडिया और यूएस, इंडिया यूएस के साथ में मान लो 60% बिजनेस करता है, ठीक है। वहीं इंडिया जो है वो यूरोप के साथ में मान लो 5% बिजनेस करता है, ठीक है। वहीं इंडिया जो है मान लो सऊदी अरेबिया के साथ में 2% बिजनेस करता है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन, ठीक है, उस इंडेक्स में, दोनों इंडेक्स है नीर और रिर, इस इंडेक्स में जो हम कंट्रीब्यूशन या फिर जो इसका वेटेड एवरेज, जो मैं आपको बार बार यहां पे बोल रहा था ना, वो कितना लेंगे। अगर यूएस के साथ में 60% ट्रेड हो रहा है तो इसकी करेंसी का जो एवरेज है या वेटेज है, एवरेज नहीं, एवरेज तो निकाल रहे हैं, तो यूएस की करेंसी मतलब डॉलर का जो वेटेज है हमारे इस इंडेक्स में वो हम 60% लेंगे। वहीं यूरोप के साथ, मतलब कि यूरोप की करेंसी का जो वेटेज होगा वो कितना होगा, 5%। वहीं जो सऊदी अरेबिया की करेंसी है उसका वेटेज कितना होगा, 2% का उस पूरे इंडेक्स में। तो क्या होगा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा ट्रेड इसके साथ कर रहे हैं तो इसकी करेंसी पे जितना भी फर्क पड़ रहा है, जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं, उसका 60% इफेक्ट हमारी करेंसी पे दिखना चाहिए। इस तरीके से जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, पहले हम उनको लिखते हैं, उन पार्टनर्स के साथ में जितना बिजनेस करते हैं उस परसेंटेज को लिखते हैं, उस परसेंटेज का वेटेज जो है वो हमारे इंडेक्स में करेंसीज को नापने में लगा देते हैं। प्लस 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 यहां पे जो यूएस में इन्फ्लेशन है और इंडिया में इन्फ्लेशन है, जब इसको भी संज्ञान में ले लेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये नीर है, ठीक है ना, और जैसे इन दोनों का इन्फ्लेशन भी हम संज्ञान में ले लेंगे, यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो पता कर लिया। और जैसे ही रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पता कर लिया, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आया, यहां पे आपको ये क्या फायदा देगा या क्या नाप सकते हो, क्या मेजर करने के काम में आता है, क्यों इसको कंट्रीज निकालती हैं और इससे क्या मेजर करती हैं। बेसिकली इट हेल्प्स इन असेसिंग ट्रेड कैपेबिलिटीज। ये आपकी ट्रेड करने की कैपेबिलिटी को निकालता है कि आपकी जो करेंसी है उसकी, क्योंकि स्ट्रेंथ निकाल दी। यहां पे स्ट्रेंथ पता नहीं चली थी करेंसी की, यहां पे सिर्फ रिलेटिव वैल्यू पता चली थी। यहां पे आपको करेंसी की स्ट्रेंथ पता चल गई कि हां अब ये आपकी करेंसी की ताकत है और आप इतना ट्रेड अब कैपेबल हो करने के लिए। हालांकि मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि इट हेल्प्स इन असेसिंग ट्रेड कैपेबिलिटीज, यहां पे भी कुछ इसमें डिफिशिएंसीज हैं। ट्रेड कैपेबिलिटीज की जरूर ये असेस करके बताता है कि अब आप ज्यादा ट्रेड कर पाओगे, ज्यादा इंपोर्ट कर पाओगे या ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे, मगर इसमें कुछ डिफिशिएंसी है कि ये कंट्री वाइज जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं, जैसे मान लो कि मेरी इंडिया और यूएस के साथ में जो मेरी करेंसी है वो बहुत अप्रिशिएट कर गई, मतलब मेरी करेंसी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, मतलब मेरी करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही, तो यही होता है ना। तो क्या होगा दोस्तों कि ट्रेड कैपेबिलिटी क्या हो गई कि अब मेरी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, मतलब मैं ऊपर हो गया, ठीक है ना, मैं ज्यादा अब अच्छे दामों पे, ऑफ कोर्स मेरे एक्सपोर्ट कम होंगे मगर मेरी करेंसी अप्रिशिएट कर रही, तो मेरे को क्या समझ में आएगा कि ट्रेड कैपेबिलिटी मेरी ज्यादा है, मगर ऐसा नहीं है। हो सकता है मेरी कंट्री में टैरिफ बहुत ज्यादा लगा दी हम लोगों ने, तो क्या होगा, ट्रेड हमारे ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा। तो इस तरीके से ट्रेड कैपेबिलिटीज शो जरूर करता है, मगर इसमें भी कुछ डिफिशिएंसीज है, हालांकि ज्यादा डीप नहीं जाने की जरूरत है, इतना भी अगर हमने समझ लिया तो चीज काफी है। इसी के साथ ये किसी भी कंट्री की करेंसी का एक इक्विलिब्रियम वैल्यू जो है वो लाने की कोशिश करता है, वो आपको दिखाता है कौन, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, क्योंकि यहां पे अगेन इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गया है। तो जब हम मेजर करेंगे तो यहां पे जितनी भी मेजर वैल्यू, जितनी भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इसके साथ में जब हम इंडिविजुअल हमारी करेंसी को ला के देखने की कोशिश करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम सेट कर ही देगा। तो दोस्तों इतना अगर हमको समझ में आ गया कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वेटेड एवरेज क्या होता है, यहां पे किस तरीके से वेटेज जो है ट्रेडिंग पार्टनर्स, जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके साथ में लिया जाता है, उसी के साथ में कैसे एक्सचेंज एक बास्केट के साथ में निकाला जाता है मल्टीपल फॉरेन करेंसीज के साथ में हमारी खुद की करेंसी का, कैसे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता, रियल वाले में किया जाता है, इतना भी अगर हमने समझ लिया और ये फाइनली कि ये दोनों इंडेक्स हैं, एक्सचेंज रेट नहीं है, इट विल बी मोर देन इनफ, यूपीएससी वोंट गो मच डीपर देन दिस। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट दोनों रेट बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, या फिर दोनों इंडेक्स बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। बार बार इसलिए प्रेशराइज कर रहा हूं क्योंकि यही चीज पता होनी चाहिए। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स हाउ यू लाइक दिस वीडियो, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर लेक्चर्स फॉर यू।
In the end, keep shining. Have a good day. Thank you for hearing us.